एक मिनट प्लीज ऐसे ना करें, प्लीज ऐसे ना करें। ये कहाँ फंस गया भाई ये क्या हो रहा है? मैं कसम खुदा की दुनिया थूक रही है हम पर। 2 कौड़ी की हमारी दुनिया भर में इज्जत नहीं है, औकात नहीं है। बहुत बुरी लड़ाई जिसे कह सकते हैं आप। मेरा ख्याल में मैंने वैसे मेरे अपने शो के अंदर भी इस तरह की एक लड़ाई हुई थी, लेकिन मैंने वो फुटेज जो है मैंने बाहर नहीं आने दी। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। हाँ ये देखें, अगर ये कैमरामैन साहब दिखा दें कि यहाँ पे 2 कैमरामैन भी मौजूद थे, हमारे दोनों कैमरामैन भाई, पीसीआर में भी लोग मौजूद थे, एमसीआर में भी पूरी टीम होती है। सिर्फ आपको एंकर स्क्रीन पे जब नजर आता है, बैक पे पूरी टीम होती है। अब ये देखें, स्क्रीन भी टूट गई, ग्लास भी टूट गए, चाय भी गिर गई और ये अजीब सा एक माहौल बन गया था। ये बाकायदे से सुने ठोके गए और ठीक ठाक फेंटा चला है पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन बोल न्यूज के ऊपर। उसके बाद नईम साहब ने 3-4 कान के नीचे बजाई हैं, ये पटकार मारे हैं और उसके बाद इन्हें धकेला है। ये एक अलग तरह की कदम बर्दाश्त है जो कि नजर आ रही है। ये बड़ा ही अनफॉर्चुनेट सा अजीबोगरीब सा वाकया पेश आया है, हम एक्सपेक्ट नहीं करे थे ऐसा होगा। ये नॉर्मल नहीं है, ये बिहेवियर्स नॉर्मल नहीं है, ये जिस तरफ हम जा रहे हैं ये तरीकाकार नॉर्मल नहीं है, ये हमारी डिबेट और डिस्कशन ये नॉर्मल नहीं है। हम एक मैसिव कोलैप्स की तरफ जा रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, जैसा आप लोगों को मालूम होगा कि हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में जाहिलों की बहुत बड़ी फौज रहती है। इसी की ताजा मिसाल एक बार और सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा वायरल हो रही है, जिसमें आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान के मशहूर टीवी चैनल बोल न्यूज पे यह झगड़ा हुआ है, जिसकी एंकर फिजा खलीफा थी। आपको बता दें ये वही फिजा खलीफा है जो कि हमेशा भारत के खिलाफ जहर उगलती रहती है। इसके लाइव शो में डिबेट चलते चलते लड़ाई हो गया और इसको कोई भी फर्क नहीं पड़ा, और बल्कि ये वहां पे मजे ले रही थी और वो दोनों लड़ रहे थे, जिसको देख करके आजकल सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा खिल्ली उड़ रही है पाकिस्तान की। आपको अंदाजा होगा कि पाकिस्तान इस समय कितने जाहिलों के अंडर में है, जो कि लाइव टीवी डिबेट में भी लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं। इससे आप पाकिस्तान के जाहिलपन का अंदाजा लगा सकते हैं। और उसी बीच एक और पाकिस्तानी एंकर ये भी बता रहा है कि हमारे यहाँ एक दो बार और झगड़ा हो चुका था, लेकिन हमने उसे बाहर ही नहीं आने दिया। अब इसमें हुआ ये है कि नईम हैदर पंचोता साहब ने कोई बात करते हुए कहा कि जी गंजे का कोई किरदार नहीं है, वो भगौड़ा भाग गया था। ये जुमला जो था ना, ये यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है। उसके बाद इख्तियार वली साहब ने सवाल किया कि ये बताओ कि टिरियन कौन है। अब पहली बात तो ये कि नईम हैदर पंचोता साहब ने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया वो उनको नहीं करना चाहिए था। मतलब किसी को इस तरह फिजिकल एट्रीब्यूशन के साथ जो है पुकारना कोई समझ से बाहर है ये चीज़। वैसे इमरान खान साहब भी ये करते रहे हैं माजी के अंदर, ये गंजे है, वो 2 गंजे है, वो ये मैं इस तरह की बातें करते रहे हैं वो, लेकिन ये नहीं करना चाहिए। दूसरी बात ये कि उसके बाद ये जो टिरियन वाली बात थी जो इख्तियार वली साहब ने की, अनरिलेटेड बात थी। मतलब व्हाट्स द पॉइंट के डिस्कशन किसी और पॉइंट पे हो रही है, टिरियन बीच में कहाँ से आ गई? मतलब टिरियन का कोई सेंस नहीं बनता ना कि आप उसको डिस्कस करें। उसके बाद नईम हैदर पंचोता ने कहा आप बताओ कि टिरियन कौन है, आप बताओ। तो इख्तियार वली साहब ने कहा वो नाजायज़ बेटी है, नाजायज़ औलाद है। तो नईम हैदर पंचोता ने कहा कि मरियम नाजायज़ है। इख्तियार वली साहब ने कहा कि मरियम कैसे नाजायज़ है। नईम हैदर पंचोता ने कहा कि मरियम नाजायज़ है जैसे तुम बकवास कर रहे हो। देखिए मादी साहब के पाकिस्तान के अंदर ये बात दुरुस्त है। मियाँ साहब के बारे में मशहूर है, बल्कि साफी रिपोर्ट करते हैं वो क्यों मरी जाया करते थे या बैनुल अक़वामी साफियों को लेकर क्यों मरी जाया करते थे। शहबाज शरीफ साहब के बारे में बहुत सारी ऐसी कहानियां मशहूर हैं। हमजा शहबाज माशाल्लाह थोड़ा सा शौक रखते हैं चीजों का, बहुत सारी चीजें बहुत सारों के हवाले से मशहूर है, लेकिन समझ नहीं आती कि मुस्लिम लीग नून हमेशा खवातीन, बेडरूम, बिस्तरा, बाथरूम के अंदर जो कुछ होता है ये गटर पर जाकर यानी ये मक्खी बैठती क्यों है, ये कोई अलग ही सोच है। यानी हम कब इस मुल्क के अंदर इतने कम से कम समझदार हो जाएंगे कि हम बेड से उठकर थोड़ा सा आगे जाएंगे, हम एक नेशनल टेलीविजन के ऊपर एक प्रोग्रेसिव डिबेट करेंगे, हम एक डिस्कशन कर सकेंगे। हम पाकिस्तान के अंदर जो हालात और वाकयात बने हुए हैं, कसम खुदा की दुनिया थूक रही है हम पर। 2 कौड़ी की हमारी दुनिया भर में इज्जत नहीं है, औकात नहीं है। 2 कौड़ी की औकात नहीं है। आप अंदाजा लगा लें, ये जो ट्रंप की हलबरदारी थी, अब सिर्फ 1 सेकंड के लिए सोचे, कोई बंदा पाकिस्तान का मदू नहीं किया गया। ये बाकायदा से पाकिस्तान की वजारत खारजा कहती है कोई बंदा नहीं मदू, सही कोई नहीं, यानी बिल्कुल हमारा कोई जो कंट्रीब्यूशन है बिल्कुल जीरो है। पाकिस्तान के अंदर लोगों को रोटी के लाले पड़े हुए हैं। फ्रैंकली स्पीकिंग ये दोनों मेरे गेस्ट हैं, मेरे शोज़ के अंदर आते रहे, मैंने इनके साथ बहुत शोज़ किए हैं। बल्कि कल रात को भी इख्तियार वली साहब मेरे शो के अंदर आए हुए थे और नईम हैदर पंचोता साहब आसमा शिराजी साहब के शो में आए हुए थे। मतलब वो 8 बजे के शो में बैठे हुए थे और जो दूसरा बंदा था वो 10 बजे मेरे शो में बैठे हुए थे। तो वहाँ से उसके बाद इख्तियार वली साहब ने बोला कि बताओ कैसे नाजायज़ है, और साथ ही उसके बाद इख्तियार वली साहब जो है वो खड़े हुए
और उन्होंने अटैक कर दिया नईम हैदर पंचोता के ऊपर, और उनको अच्छी खासी जो है वो चोटें वगैरह भी आई, बल्कि उनकी तस्वीर भी आई कि उनको जो है वो थोड़ा बहुत बैंडेज वगैरह और ट्रीटमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट जो है वो की जा रही है। अच्छा, इससे मैं इसके ऊपर तो आता हूँ, लेकिन इससे पहले भी दो कम से कम वाक़यात जो हैं जो पीटीआई और नून लीग के दरमियान हुए हैं। एक तो शेर अफजल मरवत साहब के दरमियान और अफनानुल्लाह साहब, इन दोनों के दरमियान लड़ाई हुई थी जावेद चौधरी साहब के शो के अंदर, और वो भी बहुत बुरी लड़ाई थी, हाथापाई बहुत बुरी हाथापाई थी। और उसके बाद एक और लड़ाई हुई थी जो कौसर काज़मी साहब जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं और अजहर सिद्दीक साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं, इनकी लड़ाई मेरे शो के अंदर हुई थी। लेकिन फ़र्क ये है कि जावेद चौधरी साहब के शो की और ये बोल वाला ये जो शो है, दोनों की फुटेजेस सोशल मीडिया के ऊपर आ गई थी। हमारे पास जो कम से कम फुटेज थी हमने उसे रिलीज नहीं किया था। यानी नून लीग डेस्परेट हो गई है। वो बंदा बैठकर बातचीत कर रहा है, सेंटर में बैठा हुआ है, लेकिन ये बातचीत करते हुए एक नाजेबा गुफ्तगू, और वो गुफ्तगू जो कि बड से शुरू होती है, बड रूम से शुरू होती है। टेरियान वाइट वो वाला केस, या वो वाली मुबैना इमरान खान साहब की बेटी है जिसका जिक्र होता है, जिसके बारे में इस्लामाबाद हाईकोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जजेस ये कहते हैं कि केस ही काबिल समाअत नहीं है, ये बात सुनने के काबिल नहीं है। ये मुअज़्ज़ज़ जजेस ये कह चुके हैं, लेकिन टेलीविजन प्रोग्राम में लाइव बैठकर ओ जी वो नाजायज बेटी, ओ जी वो नाजायज बेटी। इंजाज साहब ने कहा, नईम साहब ने ये कहा कि उन्होंने कहा मरियम साहब अभी तो नाजायज तरीके से इक़्तिदार में आई हुई ना, उन्होंने कहा वो भी तो नाजायज हैं, या जिस तरीके से जीत कर आई है ये तरीका ठीक नहीं था, लीगल तरीका नहीं था। बहरहाल मैं चाह रहा हूं कि ये गुफ्तगू अब थोड़ी सी सुन ले, आपको ये अंदाजा हो कि हमारे नेशनल टेलीविजन की डिबेट क्या है और बातचीत क्या हो रही है, और किस कदर ये मामला किस तरफ जा रहा है, और ये अवाम फट रही है। अब यकीन माने कि ये मुआशरा अब रिएक्ट करना शुरू हो गया है। कल एक खबर आई जहां पर एक गाड़ी ठीक करने वाले मैकेनिक ने पुलिस वाले को मार दिया, गोलियां मार दी उसे। दहशतगर्दी इस मुल्क के अंदर सर उठा रही है। इस मुल्क के अंदर एक मकबूल तरीन लीडर जेल के अंदर मौजूद है, अदालतें कंट्रोल है। कल तक रोला पड़ा हुआ है, बल्कि अभी भी रोला पड़ा हुआ है मंसूर अली शाह साहब के साथ जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुआ है। ये नॉर्मल नहीं है, ये बिहेवियर्स नॉर्मल नहीं है, ये जिस तरफ हम जा रहे हैं ये तरीकाकार नॉर्मल नहीं है, ये हमारी डिबेट और डिस्कशन ये नॉर्मल नहीं है। हम एक मैसिव कोलैप्स की तरफ जा रहे हैं। उससे पहले जो गुफ्तगू हो रही थी, दोनों साइड्स ने जो है वो बिल्कुल इर्रेलेवेंट किस्म के आर्गूमेंट्स दिए। मतलब जो जुमले बोले, ये ना जायज़, वो ना जायज़, टिरियन कौन, ये गंजा, मतलब इर्रेलेवेंट। हमने बहुत से टॉक शोज किए हैं, मैनी अ टाइम्स दिस हैपेंस के लोग जो है ना वो बिल्कुल ट्रैक से ही उतर के कोई और ही बातें करना, मतलब आप सवाल उनसे बिजली की कीमतों पे करेंगे, महंगाई के ऊपर करेंगे, या आप सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, या आप कोई अमेंडमेंट्स के बारे में बात करेंगे, कानून साजी की बात करेंगे, और वो फिजिकल एट्रीब्यूशंस के ऊपर और गालम गलोच की तरफ जो है वो ले जाते हैं बात को। इख्तियार वली साहब एक सीनियर हैं, उनको ये हरकत नहीं करनी चाहिए थी। मेरा ख्याल में उन्होंने हाथ उठाया है और वो गलत किया है उन्होंने।